अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैर ऑफिस होंगे। क्या आपने भी 2023 को फजूल कामों में ज़ाया कर दिया है? मिसाल के तौर पर छोटी मोटी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पर अपना पैसा और टाइम दोनों बर्बाद करके, जैसे कि असाइनमेंट वर्क होता है, इसके अलावा टास्क वगैरह कंप्लीट करने होते हैं, एड वाचिंग वगैरह होते हैं, तो इन पर आपने पैसा और टाइम दोनों बर्बाद किए होंगे। तो आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। आपको वीडियो के एंड में कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये कुछ स्टूडेंट के स्क्रीनशॉट देख लें। ये वो स्टूडेंट है जो स्किल्स हेडर से हलाल रिज़्क कमा रहे हैं। तो अगर आप भी कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। इस तरह के लाखों स्क्रीनशॉट मौजूद हैं और हज़ारों स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से हैप्पी हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्किल्स हेडर के बारे में, और स्किल्स हेडर से रिलेटेड आपके जहन में मौजूद तमाम सवालात के जवाब होंगे। तो पहला सबका मेन क्वेश्चन होता है कि स्किल्स हेडर क्या है। स्किल्स हेडर में आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जिनसे लर्न करके अर्निंग होती है। ये कोर्सेज होते हैं, कैनवा मास्टरी का कोर्स है, डिजी स्टोर 24 है, एडस्टेरा है, ब्लॉगर है, इंस्टाग्राम मास्टरी मार्केटिंग का कोर्स है, यूट्यूब मास्टरी एंड मोनेटाइजेशन का है, कैपकट वीडियो एडिटिंग का है, व्हाट्सएप मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स है, वर्डप्रेस है जिससे आप बेसिक टू एडवांस लेवल की वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा टिकटॉक कोर्स है जहाँ पर आप वायरल हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और अपना अकाउंट खुद मोनेटाइज वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्किल सेडर एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स फ्री में दिया जाता है कि आप इसी कोर्स को आगे प्रमोट करके आगे सेल करके अर्निंग कैसे कर सकते हैं। कैनवा पर आप बैनर और पोस्टर वगैरह बनाकर अर्निंग कर सकते हैं। आप खुद के लिए भी बना सकते हैं, किसी के लिए भी बना सकते हैं। इसके अलावा डिजी स्टोर 24 है, ये एक जापान की कंपनी है। यहाँ पर आपने एफिलिएट करना होता है, इनकी प्रोडक्ट होती है, उनको लिस्ट करना होता है, कॉपी पेस्ट काम होता है, इजीली काम हो जाता है, तो इजीली विड्रॉ भी मिल जाता है और इसका कमीशन 50 to 95% तक कमीशन होता है। इसके अलावा एडस्टेरा है, एडस्टेरा पर आपने जस्ट लिंक शेयर करना होता है और उस लिंक पर जितने ज़्यादा क्लिक्स आते हैं उतनी ज़्यादा अर्निंग होती है। और इसके अलावा ब्लॉगर का है, blogger.com, ये गूगल की ही कंपनी है, ये गूगल की ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपनी फ्री में वेबसाइट वगैरह बना कर अर्निंग कर सकते हैं, या आप किसी के लिए भी वेबसाइट बना सकते हैं हाई लेवल की। इसके अलावा आपको यूट्यूब का प्रॉपर कोर्स दिया जाता है। यहाँ पर आप यूट्यूब का अकाउंट बनाने से लेकर पहली आमदनी आने तक आपको प्रॉपर ट्रेन किया जाता है, गाइड किया जाता है। और आपको कैपकट एडिटिंग का कोर्स दिया जाता है। यहाँ पर आप अपनी वीडियो को अच्छे से एडिट कर सकते हैं और एडिट करके अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस पर भी आप अपनी हाई लेवल की वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं। और टिकटॉक का आपको मालूम है कि मोनेटाइज वगैरह करके अर्निंग होती है, लाइव वगैरह आकर अर्निंग होती है, और इसका प्रॉपर कोर्स है इसमें। इसके साथ स्किल सेडर एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स आपको फ्री में दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ऑल प्रोसेस की समझ आ गई होगी। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि स्किल सेडर से अर्निंग तो कर ली है, विड्रॉ कैसे होगा। इसका विड्रॉ आसानी हो जाता है। आपको जस्ट सबसे पहली बार जब आपने विड्रॉ लेना है तब आपने अपना अकाउंट नंबर लगाना है और अकाउंट नंबर का जो सा नेम है वो लगाना है और विड्रॉ पर क्लिक कर देना है। कुछ ही टाइम में आपका विड्रॉ आपके अकाउंट में मिल जाया करेगा। तो बस एक बार आपने ये प्रोसेस करना है। इसके अलावा जस्ट आपने डेली या जब भी आपकी अर्निंग होगी विड्रॉ के बटन पर क्लिक करना है और कुछ टाइम के बाद आपका विड्रॉ आपके अकाउंट में मिल जाया करेगा। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन है कि इसको ज्वाइन कैसे करना है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। स्किल सेडर को ज्वाइन करने के लिए आपको जस्ट एक जीमेल की ज़रूरत होगी जिस पर आपका अकाउंट रजिस्टर्ड होगा। आपने एक जीमेल और पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना होता है, जिसके 20-30 मिनट बाद आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाता है। रजिस्टर्ड होने के बाद आप अर्निंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि स्किल सेडर के कितने पैकेजेस हैं। तो बेसिकली स्किल सेडर के 3 पैकेजेस हैं, लाइट, स्टैंडर्ड एंड प्रो पैकेज। लाइट पैकेज में 5 कोर्सेज हैं, 5 तरह से अर्निंग होगी। स्टैंडर्ड पैकेज में 9 कोर्सेज हैं और प्रो पैकेज में आपको ऑल कोर्सेज दिए जाते हैं, यानी कि 16 कोर्सेज हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रो वाला बाई करते हैं तो आपको लाइट और स्टैंडर्ड दोनों फ्री में मिलेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड वाला बाई करेंगे तो आपको लाइट वाला साथ में फ्री में दिया जाएगा। अगर आप लाइट वाला लेंगे तो आपको लाइट वाला ही मिलेगा। प्रो वाले पर आपको ऑल टू ऑल दिए जाएंगे। इसके अलावा आपका क्वेश्चन होता है कि स्किल सेडर के पैकेजेस की प्राइस क्या है। तो बेसिकली लाइट पैकेज की प्राइस 1750 रुपये है,
स्टैंडर्ड पैकेज की प्राइस 3500 रुपये है और प्रो पैकेज की प्राइस 7000 रुपये है। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन होता है कि ये स्किल शेडर एक वेबसाइट है या एक ऐप है। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये एक वेबसाइट है। वेबसाइट एक ऐप से ज़्यादा सिक्योर होती है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस कोर्स को आगे प्रमोट करके अर्निंग कैसे होगी या कितनी होगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप लाइट पैकेज से आप स्टैंडर्ड वाले को भी सेल कर सकते हैं और प्रो वाले को भी सेल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड पैकेज से आप लाइट, स्टैंडर्ड और प्रो तीनों पैकेज को सेल कर सकते हैं। प्रो पैकेज से भी आप तीनों को सेल कर सकते हैं। लाइट पैकेज 1749 रुपये का है, जिस पर आप लाइट पैकेज से अगर आप लाइट को ही आगे प्रमोट करोगे, सेल करोगे, तो आपको 874 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, आपका कमीशन होगा। और अगर आप लाइट पैकेज से स्टैंडर्ड वाले को प्रमोट करोगे तो आपको 1750 रुपये मिलेंगे। और लाइट पैकेज से अगर आप प्रो वाले को सेल करोगे तो आपको 3500 रुपये मिलेंगे। अब आपको बताता चलूँ कि स्टैंडर्ड पैकेज से जो कि 3500 रुपये का है, इससे अगर आप लाइट को सेल करेंगे तो आपको 1050 रुपये का कमीशन मिलेगा। और स्टैंडर्ड पैकेज से अगर आप स्टैंडर्ड को ही सेल करेंगे तो आपको 2100 रुपये मिलेंगे। और स्टैंडर्ड पैकेज से अगर आप प्रो वाले को सेल करोगे तो आपको 4200 रुपये मिलेंगे, 4200 रुपये। इसके साथ ही एक और न्यूज़ है कि अगर आप प्रो वाले से लाइट को सेल करोगे तो आपको 1050 रुपये मिलेंगे। प्रो वाले से अगर आप स्टैंडर्ड को प्रमोट करोगे यानी कि सेल करोगे तो आपको 2100 रुपये मिलेंगे। और प्रो वाले से अगर प्रो को ही प्रमोट करोगे तो आपको 4200 रुपये मिलेंगे। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड का कमीशन भी उतना है और प्रो का भी उतना है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इनका कमीशन तो सेम है, लेकिन जब आप प्रो वाला वर्क स्टार्ट करते हैं, प्रो से आप अर्निंग करते हैं, प्रो से आप प्रमोट करते हैं, तो आपके जो से भी स्टूडेंट होंगे तो ज़ाहिर सी बात है उन स्टूडेंट्स ने भी आगे वर्क करना है, आगे अर्निंग करनी है। तो वो जब भी आगे अर्निंग करेंगे तो उसका 10 to 20% कमीशन आपको भी मिलेगा। यानी कि जब भी वो स्टूडेंट अर्निंग करेंगे उनको तो कमीशन पूरा ही मिलेगा, आपको 10 to 20% कमीशन फ्री में मिलेगा कंपनी के तरफ से। प्रो वाले का एक और ये भी बड़ा फ़ायदा है कि आपके स्टूडेंट जो होंगे तो वो डेली अगर एक स्टूडेंट को भी ज्वाइन करवाएंगे तो उसका कमीशन आपको मिलेगा। अगर आपके 20, 30 या 50 स्टूडेंट हो जाते हैं तो वो अर्निंग करेंगे, तो आप उसके बाद वर्क ना भी करोगे ना तो आपको डेली 2-3 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये आपको फ्री में मिल जाया करेंगे। अगर वर्क करेंगे तो जी बिस्मिल्लाह आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर जो उनसे आपके माइंड में थे। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर समझ आ गई होगी। स्किल सेंटर का मतलब एड टेक सिस्टम है, यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको नॉलेज दी जाती है। जिस तरह आपको स्कूल में सिखाया जाता है सेम इसी तरह आपको स्किल सेंटर पे सिखाया जाता है। यहाँ पर आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं, आपको महारत सिखाई जाती है कि पैसा कैसे कमाना है और काम क्या करना है, किन किन प्लेटफॉर्म पर करना है, वगैरह वगैरह। तो सेकंड क्वेश्चन होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को आपने प्रमोट करना है, आपने उसको प्रमोट करना है, प्रमोट करने के बदले में कुछ परसेंट आपको कमीशन मिलता है, जिसके बदले में आपको कुछ परसेंट कमीशन मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास 100 प्रोडक्ट के पीस हैं और हर प्रोडक्ट 1000 रुपीज़ का है, तो अगर मैं उसको क्लाइंट फाइंड करके दूं तो उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ पेमेंट करेगा, मुझे कुछ प्रॉफिट देगा या मुझे कुछ कमीशन मिलेगा। तो 10% कमीशन जो होता है वो एफिलिएट मार्केटिंग कहलाएगा। एफिलिएट मार्केटिंग अब दो तरह से होती है, एक डिजिटल प्रोडक्ट होती है और एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट होती है। बात करते हैं फ़िज़िकल प्रोडक्ट की। फ़िज़िकल प्रोडक्ट में 5 to 10% कमीशन मिलता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बार बार बनती है, क्योंकि इस पर पैसा लगा होता है, इसी वजह से इसका कमीशन कम होता है। और दूसरी तरफ है डिजिटल प्रोडक्ट, जिसका कमीशन 50 to 90% तक होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट सिर्फ़ और सिर्फ एक बार ही बनती है, इस वजह से इस पर खर्चा भी कम आता है और कमीशन ज़्यादा मिलता है। जैसा कि एक वीडियो है, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट है, हम जितनी बार मर्ज़ी उसको आगे सेल कर ले तो वो कभी ख़त्म नहीं होती। जितनों को मर्ज़ी हम सेंड कर दें तो वो ख़त्म नहीं होती, और ये डिजिटल प्रोडक्ट कहलाएगा। फिज़िकल प्रोडक्ट में तो ये होता है कि प्रोडक्ट ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको इस बात की भी समझ आ गई।